क्रिकेट की दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टार विराट कोहली जब बिजनेस की दुनिया में क्लीन बोल्ड हो गए तो सभी के जहन में यह सवाल आया कि भैया क्या सिर्फ नाम से बिजनेस चलता है या फिर स्टारडम भी एक दिन दिवालियापन का शिकार हो सकता है। क्योंकि वो विराट कोहली जो करोड़ों रुपए हर ब्रांड से लेते हैं, उनके ब्रांड वन8 को लेकर यह आरोप लगा कि 2 करोड़ रुपए किराया नहीं चुका पाए। अब क्रिकेट की पिच पर विराट कोहली सुपर डुपर हिट है, लेकिन बेंगलुरु के उनके वन8 रेस्टोरेंट में उनकी इनिंग लड़खड़ाई या कहीं क्लीन बोल्ड हो गई तो सभी के जहन में सवाल चल रहा था कि ऐसा क्या हो गया कि विराट की जर्सी पर वन8 जो सुपर हिट है वो रेस्टोरेंट की दुनिया में आकर फ्लॉप हो गया। क्योंकि इस रेस्टोरेंट में भी कभी एंट्री मिलना मुश्किल था या कहीं कभी एंट्री अपने आप में एक स्टेटस थी, लेकिन आज कोर्ट के ताले लगे हैं। क्या यह सिर्फ एक फेल बिजनेस है या फिर उस सोच की हार है जहां बड़ा नाम देखकर हम भरोसा कर लेते हैं और काम के मामले में सब झंडू बाम कर देते हैं। क्योंकि विराट के रेस्टोरेंट को लेकर यह आरोप लगा कि वहां भीड़ कम हो गई थी, नियम टूट रहे थे, खर्चा बढ़ रहा था और फिर विराट ने भी अपने आप को पीछे कर लिया। कोर्ट ने यहां पर ताला लगा दिया। लेकिन अब सवाल यही है कि वो विराट जो क्रिकेट की पिच पर अकेले मैच जिता लेते हैं, क्या यहां रेस्टोरेंट पर भी उन्हीं पर जिम्मेदारी थी? आज की कहानी सिर्फ एक रेस्टोरेंट के बंद होने की नहीं है, बल्कि उस भ्रम के टूटने की भी है जिसे हम ब्रांड वैल्यू कहते हैं। हाल बेंगलुरु में बंद हो गया है, कोर्ट ने ताला लगवा दिया है। विराट कोहली ने कहा है कि मेरा अब इस रेस्टोरेंट से कोई लेना देना नहीं है। अब यहां पर सवाल उठता है कि यार धंधा किससे चलता है, नाम से काम से? क्योंकि दुनिया बताती है कि अगर आपके पास एक बड़ा चेहरा है तो मिट्टी को भी आप सोना बना सकते हैं। लेकिन बेंगलुरु के कस्तूरबा रोड पर बना वन8 रेस्टोरेंट इस झूठ की धज्जियां उड़ाता है। साल 2026 के आईपीएल में विराट कोहली रनों का अंबार लगा रहे हैं, उनके नाम के साथ तगड़ी ब्रांड वैल्यू जुड़ी है, लेकिन वही ब्रांड वैल्यू 2 करोड़ का रेंट नहीं निकाल पाती। लॉजिक बड़ा सीधा है, लोग पहली बार विराट कोहली के नाम पर गए, लेकिन फिर सर्विस और क्वालिटी शायद नहीं मिली, इस वजह से वो दूसरी बार नहीं गए। हालांकि रिपोर्ट्स कुछ ये भी कहती हैं कि पिछले कुछ समय से रेस्टोरेंट की फुटफॉल में 40% ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। वैसे भी रेस्टोरेंट का धंधा जो है वो सबसे ज्यादा गिरने वाले धंधों में है। जब मैनेजमेंट ने बार बार नियमों को ताक पर रखकर 1 बजे के बाद लाउडस्पीकर रखा, पुलिस के चक्कर बढ़ने लगे, स्थानीय निवासियों की शिकायतें बढ़ने लगी, तो ब्रांड की साख भी खराब हो गई। बार बार भरोसा टूटा, वो भरोसा जिसे बनाने में सालों लगे थे। क्योंकि रेस्टोरेंट सिर्फ खाने से नहीं बल्कि माहौल से भी चलता है, जहां पर जो आदमी यहां आ रहा है वो अपने आप को सुरक्षित और सम्मानित महसूस करता है। लेकिन सवाल की चलो ये सब तो एक अलग विषय है, नियम कायदे का। विराट कोहली को वो 2 करोड़ की यॉर्कर किसने मारी? क्योंकि जब हम किसी बड़े सेलिब्रिटी का नाम देखते हैं तो हमें लगता है यार वहां पैसे की तो कोई कमी नहीं होगी, लेकिन असलियत रेंट एग्रीमेंट के उन कागजों में दबी थी जो कोर्ट के सामने पेश किए गए। कोर्ट के दस्तावेजों की माने तो किराया समय पर नहीं दिया जा रहा था, बकाया राशि बढ़ते बढ़ते 2 करोड़ के पास पहुंच गई। यहां समस्या सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि उस डिसिप्लिन की भी थी जो बड़े बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी है। नियमों की अनदेखी